हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल 15 मिनट्स फॉर इंग्लिश। सो क्लास 11th का इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज पोस्टर मेकिंग, वो हम लोग कवर अप करने वाले हैं आज। गाइस काफी टाइम हो चुका है इस चीज को लेके। मैं आप लोगों ने बोला था, एक कमेंट था स्टूडेंट का दैट सर पोस्टर राइटिंग क्या है, उसके बारे में बता दो। सो मैंने सोचा फटाफट से वीडियो बना देते हैं प्रॉपर्ली। इसको कवर अप करके जाओगे गाइस 3 मार्क्स का। अगर आपका स्कूल सीबीएसई पैटर्न फॉलो करता है, देखो बहुत बार होता है स्टूडेंट्स की 11th क्लास में बाहर से पेपर नहीं आता है या बाहर के टीचर्स नहीं होते, तो स्कूल अपने अकॉर्डिंग पेपर सेट कर देता है। लेकिन अगर वो सीबीएसई का पैटर्न फॉलो करता है तो आपके थर्ड जो क्वेश्चन है सेक्शन बी में 3 मार्क्स का, वो पोस्टर मेकिंग होना चाहिए। समझ में आया? और ये गारंटेड क्वेश्चन है, ये आएगा ही आएगा अगर सीबीएसई फॉलो करता है, सॉरी आपका स्कूल सीबीएसई पैटर्न फॉलो करता है तो। चलो ध्यान दो, फटाफट से देखते हैं पोस्टर मेकिंग है क्या। A poster is a useful means, or a poster is a very useful means to create awareness about a or about the current social problems or needs or issues। यहाँ पे क्या दे रखा है गाइस, देखो पोस्टर एक अच्छा मीडियम है। अगर आपके आसपास कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई इवेंट है, कोई नीड है, कोई इशू है, उसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करना। अब मैं आपको एक सिंपल बताता हूं। अगर मैं जाके एक जगह बोल के 4 जनों को बुला के खड़ा करूं और फिर कुछ बोलूं, लेकिन उसकी जगह मैं एक बड़ा अच्छा सा पोस्टर बना के सामने रख दूं जिसमें 2-4 ड्राइंग्स हो, अच्छे से लिखा हुआ अलग अलग कलर से, सो लोग उससे ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। बात समझ रहे हो? सो पोस्टर राइटिंग ये है। आपको डेफिनेशन को रट्टा नहीं मारना है, बस इसको समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने दे रखा है। चलो अब आ जाओ गाइस, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज टाइप्स ऑफ पोस्टर मेकिंग। ओके, पोस्टर मेकिंग के 2 टाइप्स हैं और एक एक करके हम ये दोनों पढ़ेंगे। टाइप 1 है फॉर अवेयरनेस ऑफ अ सोशल प्रॉब्लम। सोशल प्रॉब्लम समझ में आती है, मतलब आपके आसपास कोई परेशानी चल रही हो, जैसे भाई मान लो वाटर को लेके हो गया, डाउरी डाउरी मतलब दहेज हो गया, ऐसी चीजें, ये क्या है, एक सोशल प्रॉब्लम है। इनके लिए अवेयरनेस क्रिएट करना। एक होता है फॉर एन इवेंट, मान लो कोई हेल्थ मेला हो, ये हो गया इवेंट। तो ये दो अलग अलग तरीके के पोस्टर मेकिंग है, दोनों का अलग अलग थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज है, वो हम लोग देखेंगे अभी प्रॉपर्ली। ओके चलो, आज हम लोग गाइस मतलब इस वीडियो में हम लोग टाइप फर्स्ट करने वाले हैं। तो देखो फॉर अवेयरनेस ऑफ सोशल प्रॉब्लम, मैं आपको डिटेल्स एसोसिएटेड विद द थीम, मतलब आपका जो टॉपिक है ना, जो आपकी थीम है जिसके अकॉर्डिंग आप लिखने वाले हो, उससे रिलेटेड डिटेल्स लिख सकते हो। अभी मैं एग्जांपल दूंगा, एग्जांपल के थ्रू आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अभी आ जाओ पढ़ते हैं। सेकंड है यहाँ पे इफेक्ट ऑफ द प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम का एक्चुअल लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो बताना है। चलो सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, इनके मैं आपको एक छोटे छोटे से एग्जांपल दे देता हूं। जैसे देखो मान लो डाउरी है, डाउरी से क्या होता है गाइस, मतलब दहेज, लड़की वाले जो है उनकी उनकी फैमिली पे प्रेशर पड़ता है। ओके सो ये प्रॉब्लम है, इनके इफेक्ट्स हैं, समझे? कभी कभार होता है ना, सुसाइड क्रिएट हो जाता है, सुसाइड हो जाता है। सो ये सब चीजें, इनका सोल्यूशन आप लोग बता सकते हो। ओके, एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हो तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। ओके टेंशन मत लो, टाइप 2 के लिए एक और वीडियो आ रही है फटाफट से, पहले हम लोग टाइप 1 कवर अप करते हैं। ओके आ जाओ। अब यहाँ पे गाइस कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो कि बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक करके पढ़ते हैं आराम से। ओके जस्ट अ सेकंड गाइस, ये हाँ ये लास्ट था, आ जाओ। सो इंपॉर्टेंट टिप्स जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके थ्रू आपके मार्क्स कटने के चांसेस कम होते हैं। आ जाओ। फर्स्ट है, अ पोस्टर इज डिजाइन टू बी पुट अप एट अ पब्लिक प्लेस, सो इट शुड बी डिजाइंड इन सच अ वे दैट इट कैचेस द अटेंशन ऑफ द ऑफ द पासर्स बाय। देखो कितनी अच्छी लाइन लिखी है अपन ने। ओके हम थोड़े से ऐसी लैंग्वेज यूज कर रहा हूं गाइस, जस्ट आप लोगों को मूड अप करने के लिए। आ जाओ। सो पोस्टर जो डिजाइन होता है ना, वो पब्लिक प्लेस पे लगने के लिए होता है। आपने देखा होगा ना, जैसे बहुत सारे मैजिक शो होते हैं, जादूगर ओपी शर्मा शो, जादूगर ओपी शर्मा की अच्छी खासी इमेज लगाई होती है, कैपिटल्स में लिखा होता है ऑल ऐसे। सो वो पब्लिक प्लेस में लगने के लिए बने होते हैं, तो उनको इसी तरीके से डिजाइन करना चाहिए ताकि पासर्स बाय का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, आसपास से निकलने वाले लोग, उनकी अटेंशन पड़े। जैसे देखो वैसे तो ये एडवर्टीजमेंट होता है, लेकिन मैं आपको एग्जांपल लेके बता रहा हूं। कभी कभार कोई कंपनी होती है सेल का, कभी कोई क्लोथिंग ब्रांड है, वो सेल का अपने पोस्टर लगाता है, तो वो कैसे बड़े बड़े में सेल लिखता है। ओके ताकि लोगों का अट्रैक्ट लोग जो है वो अट्रैक्ट हो उस तरफ। समझ में आया? A poster should have bigger, bold
कैपिटल लेटर्स सो दैट इट कैन बी रीड बाय पब्लिक फ्रॉम अ डिस्टेंस। ओके, यहाँ पे एक अच्छी चीज है, देखो गाइस कि जो आपका पोस्टर है ना उसमें बिगर बिगर बोल्ड कैपिटल लेटर्स होने चाहिए ताकि वो लोगों को दिखे। बात समझ रहे हो? अगर मैं छोटा छोटा लिख दूंगा तो कैसे दिखेंगे? लोग पढ़ते हैं न्यू ही निकल जाएंगे। लेकिन अगर उनको दूर से दिख रहा है, ओहो सेल सेल, तो वो यहाँ पे अट्रैक्ट होंगे। ओके, दूर से लोगों को वो दिख जाना चाहिए कि वहां पे क्या लिखा हुआ है। इस पॉइंट को वापस कंटिन्यू करते हैं गाइस। यूज फ्रेजेस। यहाँ पे क्या होता है, देखो बहुत सारे लोगों को फ्रेज नहीं समझ में आता, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। एक सेंटेंस होता है, ओके, सेंटेंस को छोटे शब्दों में लिखा जाता है। छोटे शब्दों का मतलब क्या है? जैसे मान लो आई एम प्लेइंग इन द पार्क। अब मैं यहाँ पे इसका फ्रेज बना रहा हूं तो आई एम प्लेइंग एक अलग हो गया, इन द पार्क अलग हो गया। कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कंप्लीट मीनिंग नहीं देते, जैसे देखो इन द पार्क, अब ये समझ में आ रहा है उससे गार्डन के अंदर, अब गार्डन के अंदर क्या है, कौन खेल रहा है वो नहीं पता। उनको फ्रेजेस बोला जाता है। तो आप छोटे छोटे से कुछ वर्ड्स ऐसे लिख सकते हो, स्लोगन्स लिख सकते हो, अट्रैक्टिव लैंग्वेज, ताकि लोग अट्रैक्ट हो आपकी तरफ, आपके पोस्टर की तरफ। चलो नेक्स्ट है मेक अ बॉक्स और पिक्चर्स। आप पोस्टर के अंदर पिक्चर्स बना सकते हो और बॉक्स बनाना जरूरी है। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट है कंटेंट, थीम एंड सब्जेक्ट। ओके, आपका जो पोस्टर है वो कंटेंट, उसकी थीम, उसके सब्जेक्ट से रिलेट करना चाहिए। भाई ऐसा नहीं है आप मान लो डाउरी के ऊपर बना रहे हो और भाई सलमान खान की फोटो लगा के या किसी की भी फोटो लगा के आप कुछ भी पोस्टर बना दे हो, ऐसा नहीं होगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट है इसेंशियल डिटेल्स लाइक डेट टाइम एंड वेन्यू। गाइस आपके पोस्टर में इसेंशियल डिटेल्स, ये वैसे मैंने बेसिकली नेक्स्ट वाले का बताया है, जो आपका टाइप सेकंड है, लेकिन आप इसको ध्यान रख सकते हो। ओके, डेट टाइम और वेन्यू होने ही चाहिए। नेम, इशूइंग अथॉरिटी और ऑर्गेनाइजर सबसे नीचे एंड में। अभी हम लोग एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, जिसने भी ये लिखवाया है ना, जो इशू करवा रहा है, ओके, जो भी रिलेटेड XYZ ऑर्गेनाइजेशन है या कोई भी ये पोस्टर मेकिंग बनवा रहा है, उसका नाम नीचे आना चाहिए। चलो समझ में आया स्टूडेंट्स? एक बार आ जाओ फटाफट से, मैं अब आप लोगों को दिखाता हूं फॉर्मेट। ओके, फॉर्मेट ऑफ पोस्टर मेकिंग वो क्या है। देखो गाइस इसका एज सच कोई फॉर्मेट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको कौन सी बातें ध्यान रखनी है मैं वो बता रहा हूं। याद रखना ये फॉर्मेट है सोशल प्रॉब्लम का। ओके, सबसे पहले देखो मैंने बॉक्स बना रखा है, आप 3 साइड का बॉक्स बना लेना। सबसे ऊपर आएगा आई कैची टाइटल, यानी यहाँ पे क्या आएगा, टाइटल, जो बेसिकली कॉमन होता है। ओके, आप हर चीज में टाइटल पहले लिखते ही हो। जैसे मान लो सेव वाटर सेव लाइफ, ये मैंने एक तरीके से क्या लिखा, टाइटल लिखा। ओके, समझ में आया? जैसे आप लोगों ने सुना होगा ना, बेटी पढ़ाओ देश बचाओ, ऐसा, ये सब टाइटल होते हैं आई कैची। ओके, कैची टाइटल का मतलब क्या है, जो लोगों को अट्रैक्ट करे। उसके बाद नीचे यहाँ पे इस लाइन के बाद नीचे आप स्लोगन लिख सकते हो गाइस। अगर आपको कोई स्लोगन नहीं आता है तो कोई ऐसा मेन पॉइंट, ऐसी लाइन बनाने की कोशिश करो जो इंपॉर्टेंट है। ओके, समझ में आया? जैसे मान लो वाटर लेवल गोइंग डाउन, ये एक लाइन है जो आपके टॉपिक से रिलेट करती हुई है, ऐसा। उसके बाद गाइज यहाँ पे आप विजुअल, विजुअल का मतलब समझते हो, मतलब पिक्चर, कोई भी ड्राइंग बना सकते हो टॉपिक से रिलेट करते हुए। समझ में आया? जैसे मान लो अगर डाउरी है, मैं आपको एग्जांपल देता जा रहा हूं, डाउरी में आप क्या कर सकते हो, एक गर्ल बना सकते हो, वो शी इज क्राइंग, या फिर उनके फादर मदर, ओके, अबाउट दिस, ऐसी चीजें। वाटर से रिलेटेड है तो नदी बना सकते हो, हार्वेस्ट करते हुए, वेल वेल बना सकते हो, कुआं बना सकते हो, बारिश होते हुए बना सकते हो, टॉपिक से रिलेट करते हुए। चलो लास्ट में यहां पे आपको देना है गाइस डिटेल्स अबाउट द सब्जेक्ट। अब आपका जो सब्जेक्ट है ना, उससे रिलेटेड आप यहां पे चीजें लिखो। ओके, जैसे मान लो भाई डाउरी है तो डाउरी क्या है, उसको कैसे खत्म किया जा सकता है, उसके इफेक्ट्स क्या हैं, ये सब चीजें आपको बतानी। समझ में आया? जैसे मान लो रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गया, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग आप कैसे कर सकते हो, क्यों करना है, वो सब। एंड में सबसे यहां पे पोस्टर की नीचे लाइन बनेगी और नेम लिखा जाएगा जिसने इशू किया है। वो मैंने इसमें नहीं दिया है क्योंकि वो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू कराने वाला हूं। ये है गाइस छोटा सा इसका फॉर्मेट, ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, ये सिंपलेस्ट है। आपको ये बनाना है, आपका पूरा पोस्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, देखो स्टूडेंट्स, मैंने थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज किया है क्योंकि मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल बना रखा है, पूरा एग्जाम्पल ऑफ पोस्टर मेकिंग।
टाइप 1 सोशल प्रॉब्लम का। ओके एग्जांपल देखो, यू आर डायरेक्टर ऑफ नेशनल एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन लखनऊ। ओके तो ये चीज समझ में आई, आपके लिए चीज दे रखी है कि किसने इशू किया है, नेशनल एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन लखनऊ ने। यू हैव टू मेक द पीपल ऑल ओवर उत्तर प्रदेश अवेयर ऑफ द नेसेसिटी ऑफ कंजर्विंग वाटर। ओके मतलब वाटर को सेव करने के बारे में आपको थोड़ी सी नेसेसिटी, लोगों में जागरूकता फैलानी है। ओके उत्तर प्रदेश के, एंड ऑल्सो हाउ टू डू इट, और आपको यह भी बताना है कि आप उसको कैसे कर सकते हो। डिजाइन अ सुटेबल पोस्टर टू बी इंटरेस्टेड इन द न्यूज पेपर एज वेल एज फॉर बीइंग पुट अप एट प्रोमिनेंट प्लेसेस इन द टाउन्स। ओके यहाँ पे मतलब न्यूज़पेपर में तो आपका पोस्टर ही पोस्टर जाएगा। प्रोमिनेंट प्लेसेस ऑफ द टाउन मतलब जहां पे अच्छी अच्छी जगह है, जहां पे लोग गैदर होते हैं जो इनको रीड कर सकते हैं, वहां पे भी आपका पोस्टर लगेगा। तो देखो ये 2018 का क्वेश्चन है गाइस, मैं आपके सामने लेके आया, तो देखते हैं। याद करो थोड़ा सा, सबसे पहले आपका जो हम लोगों ने फॉर्मेट पढ़ा उसमें क्या था गाइस, कैची टाइटल, यानी आपको टाइटल देना है। तो देखो, सेव वाटर सेव द वर्ल्ड। ओके ये चीज समझ में आया भाई, आप क्या कर रहे हो, सेव वाटर सेव द वर्ल्ड, दुनिया को बचा रहे हो। तो देख रहे हो एक चीज मैंने इसको कैपिटल्स में लिखा है, बोल्ड में, ताकि लोगों को दूर से अच्छे से दिखाई दे। तो आपको भी यही चीजें याद रखनी है। समझ में आया स्टूडेंट्स? चलो, एवरी ड्रॉप इज प्रीशियस, वाटर लेवल गोइंग क्रिटिकली, ओके लो ईयर बाय ईयर। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, सेकंड पॉइंट क्या था स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को याद हो तो फॉर्मेट में, दैट इज स्लोगन। तो आपको यहाँ पे स्लोगन नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मैंने अपने हिसाब से कुछ लाइन बनाने की कोशिश करी। देखो, एवरी ड्रॉप इज प्रीशियस, सारी ड्रॉप क्या है, प्रीशियस है। वाटर लेवल गोइंग क्रिटिकली लो ईयर बाय ईयर, ओके वाटर लेवल जो है वो काफी लो जा रहा है। समझ में आया? थर्ड यहाँ पे इस साइड पे क्या था स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने पढ़ा था, ओके दैट इज विजुअल यानी ड्राइंग। सो वो मैंने एक छोटी सी वाटर ड्रॉपलेट बनाई है। आप यहाँ पे वेल बना सकते हो, हार्वेस्टिंग के लिए पॉन्ड बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। समझ में आया? यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है अप्लाई, उसके बाद ये देखो रेन वाटर हार्वेस्टिंग ऊपर दे रखा है कि कैसे करनी है, आपको उसके बारे में बताना है। तो देखो, डोंट लेट रेन वाटर रन वेस्ट, कि रेन वाटर को बर्बाद नहीं जाने दें। स्टोर इट इन टैंक्स एंड पॉन्ड्स, ओके उसके लिए टैंक्स बना सकते हो आप, पॉन्ड्स बना सकते हो, वहां पे उनको स्टोर कर सकते हो। सेव दिस गिफ्ट ऑफ नेचर बिफोर इट इज टू लेट, ओके कि भाई ये नेचर का गिफ्ट है, इसको सेव कर लो नहीं तो चीजें बिगड़ जाएंगी। उसके बाद मैंने आपको बताया था लास्ट में, ये पूरा सिंपल था, देख लो आप लोगों को कितनी देर लगी, शायद 5 मिनट भी नहीं लगेंगे मोस्ट प्रोबेबली। इशूड बाय लिखना, नेशनल एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन लखनऊ, वो हम लोगों ने पूरा क्वेश्चन में से उठाया है। उसके बाद बॉक्स को बंद कर देना। बॉक्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इस चीज को याद में रखना प्लीज। ओके समझ में आया स्टूडेंट्स? सो ये है आप लोगों का गाइस टाइप फर्स्ट सोशल प्रॉब्लम का एक एग्जांपल समेत हम लोगों ने पूरा फॉर्मेट पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो आएगी गाइस जो कि होगी टाइप 2 पे, और उसके एग्जांपल्स भी लेके आऊंगा मैं आपके लिए। सो टेंशन फ्री रहो, इस तरीके से आप इस चीज को पूरा कवर अप कर सकते हो। सो गाइस यहाँ पे जो छोटा सा वीडियो है हमारा वो खत्म होता है पोस्टर मेकिंग का। हम लोगों ने टाइप फर्स्ट यानी जो आपका सोशल प्रॉब्लम से रिलेटेड है वो पूरा कंप्लीट कर लिया। एग्जांपल्स हो चुके हैं, आप बोलोगे तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको डाउरी के ऊपर और करा दूंगा ताकि आपका ये वाला सेक्शन पूरा क्लियर हो जाए। सेकंड वीडियो आपको कंटिन्यूअसली मिल जाएगी फटाफट से जल्दी जो होगी आपके टाइप ऑफ इवेंट्स, ओके इवेंट्स वाला जो पोस्टर है उसके ऊपर, ताकि आपके दोनों तरीके के पोस्टर मेकिंग कंप्लीट हो जाए गाइस, बिकॉज एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा 3 मार्क्स का और वो कंपलसरी। सो प्लीज इस चीज को कवर अप करके जाने ही जाना, पेपर में छोड़ के मत जाना। क्लियर है गाइस? फॉर मोर वीडियोस मैंने पूरी कंटिन्यूस सीरीज कर रखी है गाइस जो मैं अभी तक चला रहा हूं, दैट इज कैरेक्टर स्केच सीरीज। प्लीज उसको देखो, वो इंपॉर्टेंट है चैप्टर को समझने के लिए। इज दैट क्लियर? अगर मान लो 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं भी आता है कैरेक्टर स्केच पे, तो वो हर एक चैप्टर में अंडरस्टैंडिंग करने के, हर एक चैप्टर को समझने के लिए आपके काम आएगा, ताकि आप उसके प्रॉपर आंसर्स फ्रेम कर सको। सो फॉर मोर वीडियोस मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड देखते रहो 15 मिनट्स फॉर इंग्लिश। थैंक यू सो मच।